क्या आपके घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है? अक्सर देखा जाता है कि कुछ परिवारों के पास धन, सुविधा और काबिलियत सब होने के बावजूद मानसिक शांति नहीं होती। धन है, लेकिन बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। योग्यता है, फिर भी करियर आगे नहीं बढ़ता। योग्य वधु या वर है, फिर भी विवाह में विलंब होता है। ज्योतिष और अध्यात्म की भाषा में इसे कुल दोष या पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। कुल देवता का रुष्ट होना किसी मानवीय क्रोध का संकेत नहीं, बल्कि ऊर्जा के असंतुलन का प्रतीक माना जाता है। कुंडली में भाग्य का साथ नहीं मिल रहा? जानिए, कुल देवता और ज्योतिष का संबंध। कुल देवता और जन्म कुंडली का ज्योतिषीय संबंध क्या है? क्या आपने कभी अपनी जन्म कुंडली के पंचम और नवम भाव पर ध्यान दिया है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवम भाव भाग्य का स्थान माना जाता है और इसका सीधा संबंध पूर्व जन्म के पुण्य तथा कुल देवता से भी जोड़ा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कुल देवता से संबंधित दोष दिखाई देता है, तो जीवन में भाग्य का सहयोग कम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद भी असफलता का सामना करते हैं। कुल देवता की ऊर्जा, आपके परिवार का सॉफ्टवेयर अपडेट। जब हम पीढ़ियों तक अपने कुल की परंपराओं को तिलांजलि दे देते हैं, तो वह सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ जाता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने मंत्रों और प्रार्थनाओं से स्थापित किया था। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुल देवता की उपेक्षा से वंश की वृद्धि में बाधा आ सकती है और परिवार में अकाल मृत्यु या मानसिक संताप जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने स्मार्टफोन को समय पर अपडेट करना भूल जाएं। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर अपडेट न होने पर फोन धीमा और अस्थिर हो जाता है, उसी प्रकार कुल देवता की ऊर्जा से संपर्क न रहने पर परिवार की प्रगति भी धीमी पड़ सकती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आज के आधुनिक युग तक मनुष्य ने हमेशा सुरक्षा और मार्गदर्शन की तलाश की है। वेदों के मंत्रों से लेकर गांव की चौपालों तक एक शब्द गूंजता है, कुल देवता। लेकिन क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम समय के पन्नों को पलटेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक दिव्य शक्ति हजारों सालों से आपके परिवार की ढाल बनकर खड़ी है। अनेक परंपराओं के अनुसार कुल देवता की नियमित पूजा से पूर्वजों का आशीर्वाद मजबूत होता है और वंश से जुड़े अवरोध कम होते हैं। माना जाता है कि कुल देवता के माध्यम से की गई प्रार्थना सीधे पितरों तक पहुंचती है। इसलिए कुछ परिवारों में पहले कुल देवता की पूजा करने और उसके बाद पितृकर्म करने की परंपरा है। कुल देवता को वंश का मध्यस्थ संरक्षक माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पितर हमारे वंश की जड़ें हैं और कुल देवता उन जड़ों के दिव्य रक्षक। यदि जड़ों में अशांति हो, जिसे पितृदोष कहा जाता है, तो रक्षक अर्थात कुल देवता की उपासना से संतुलन पुनः स्थापित होने की मान्यता है। इष्ट देवता और कुल देवता में फर्क जानना भी जरूरी है। इष्ट देव वो होते हैं जिसे व्यक्ति स्वयं श्रद्धा से चुनता है और कुल देवता वो होते हैं जो वंश परंपरा से जुड़े होते हैं, चाहे व्यक्ति उन्हें जाने या न जाने। कई वंशों में भगवान शिव को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है, विशेषकर वे परिवार जिनकी परंपरा शैव मत से जुड़ी रही है या जिनके पूर्वजों ने शिव मंदिर स्थापित किए हों। ऐसे ही कुछ परिवारों में हनुमान जी को भी कुल देवता माना जाता है, विशेषकर उन वंशों में जहां वीरता, रक्षा और संकट मोचन की परंपरा प्रमुख रही हो। हालांकि अधिकतर स्थानों पर हनुमान जी को इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। कुल देवता पूजा में शक्ति का महत्व। हमें यह समझना होगा कि कुल देवता केवल एक मूर्ति नहीं होते, बल्कि वे एक ऊर्जा तंत्र होते हैं। जिस प्रकार एक संचार केंद्र एक विशेष आवृत्ति पर कार्य करता है, उसी प्रकार आपका कुल देवता आपके गोत्र की विशिष्ट आवृत्ति पर कार्य करता है। जब हम ओम कुल देवता नमः का जप करते हैं, तब हम उस विशाल ऊर्जा से जुड़ते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों की तपस्या से संचित किया है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपने कुल से कट जाता है, तो वो आध्यात्मिक रूप से अनाथ हो जाता है। उसके पास कोई संरक्षक ऊर्जा शेष नहीं रहती। कुल देवता को प्रसन्न करने के 5 सरल और अचूक नियम। यदि आपको विस्तृत विधि का ज्ञान नहीं है, तो इन सरल नियमों का पालन अवश्य करें।
प्रत्येक पूर्णिमा को अपने घर के मंदिर में कुल देवता के नाम का एक अखंड दीपक जलाएं। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो पहला निमंत्रण और पहला भोग कुल देवता को अर्पित करें। प्रतिदिन पूजा के बाद यह प्रार्थना करें, हे कुल देवता, अज्ञानवश या अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। कुल देवता को भूल गए हैं? ये सरल उपाय आपको रास्ता दिखाएंगे। यदि आप अपने कुल देवता को भूल चुके हैं तो भी प्रायश्चित और पुनः जुड़ने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। सबसे पहले अपने पैतृक स्थान या गांव की ओर रुख करें। वहां के पुराने मंदिरों और स्थानीय निवासियों से अपने वंश और कुल देवता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि कोई स्पष्ट जानकारी न मिले तो घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत भाव से बैठें। अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं तथा अपने कुल देवता की पहचान कराने में सहायता करें। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि हमारे पूर्वजों के अनुभव, उनके संस्कार और उनकी उपलब्धियां हमारी वंशागत संरचना में अंकित हो जाती हैं। जब हम कुल देवता के मंत्रों का जप करते हैं तब हम उन वंशागत संकेतों को सक्रिय करते हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा और सफलता के लिए विकसित किया था। यह केवल धर्म नहीं बल्कि एक जैव आध्यात्मिक विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति अपने कुल स्थान पर जाता है तो वहां की विशिष्ट प्राकृतिक ऊर्जा उसके शरीर के ऊर्जा केंद्रों को पुनः संतुलित कर देती है।